हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम कीर्त कुमार मिश्रा एंड वेलकम टू माय के स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं घन के बारे में पढ़ाऊंगा। घन घनमूल क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को वर्ग वर्गमूल के बारे में पढ़ाया था, तो आज घन और घनमूल के बारे में मुझे बताना है। तो देखिए, घन क्या होता है। घन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसको इंग्लिश में हम क्यूब कहते हैं। तो घन क्या होता है। तो किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाती है। जैसे कोई संख्या है, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन कहलाती है। जैसे 4 का घन कोई कहे, 4 का घन। 4 का घन क्या हो जाएगा। हम परिभाषा क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाती है। तो इसका 4 है, इसको उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर दिया जाए तो ये जो हमारे पास आएगा, यही हमारा घन कहलाएगा। इन 4 चौक 16 चौके 64, ये हो गया हमारा घन। अब बात कर लेते हैं घनमूल के बारे में। तो आप लोगों को घन तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो घन की परिभाषा है, एक बार पुनः बता दूं। किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन कहलाती है। अब देखिए घनमूल क्या होता है। घनमूल, तो घनमूल क्या होता है। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, तो इसका घनमूल का मैं डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। किसी दी गई संख्या का घनमूल, क्यूब रूट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, वह संख्या होती है जिसकी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त होती है। घनमूल को हम इससे व्यक्त करते हैं अंडर क्यूब से। ये है अंडर क्यूब, इसको इंग्लिश में अंडर क्यूब कहते हैं हम। तो अब घनमूल ज्ञात करने की विधि है, उसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। समझ में आ जाएगा आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में। जैसे है कोई 19,683, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल, तो हम इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखिए कैसे किया जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर लास्ट में 3 है, तो हम 3 से ही पहले काटेंगे। 3 छक 18 हो जाएगा। 3 5 15, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 से ही काटा जाएगा पूरा। ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो 3 8 24, 2 बचा 21 हो जाएगा। 3 सते 21। अब हम देखें फिर से 3 से कटेगा। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारे पास। अभाज्य गुणनखंड 19,683 का 19,683 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गया है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया है 19,683 का। तो अब हम इसमें
वर्गमूल में तो 2-2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन घनमूल में हमें इसी का 3-3 का जोड़ा बना लेना है। तो ये मैंने 1 3 का जोड़ा बना लिया 3 संख्या का, फिर 3 संख्या का, और 1 ये और 2 ये 3 संख्या का जोड़ा हमारे पास बन चुका है। तो 3 संख्या से अब हम हर एक पेयर से हम एक एक नंबर निकाल लेंगे। जैसे इसमें से एक 3 निकल आएगा, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ 3 × 3 × 3। 3 जोड़ा हमारे पास 3-3 का बना है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा 3 त्रिकोण 27। तो ये 19,683 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा 27। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कैसे सरल किया जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया घनमूल का। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण और अब प्रश्नावली अभ्यास के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई सवाल है, उसका घनमूल हमें याद करना है। जैसे 343 का हमें कोई है वर्गमूल, क्या कहते हैं, घनमूल ज्ञात करने के लिए। तो 343 का फिर से हम ये भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 343 का भाज्य गुणनखंड, इसको देखते हैं किससे कट सकता है। 343 का अगर आपको याद होगा घन अगर 10, 15 या 20 तक, तो आप जानते होंगे 7 से कट रहा है। 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 6, 63 हो जाएगा। तो 7 9 63 हो जाएगा। फिर हम इसको 7 से काटेंगे, 7 7 49 आ जाएगा। फिर 7 से हमारे पास कट गया, तो ये 7 का ही एक ट्रिपल जोड़ा बन गया है। तो हमारे पास इसका आ जाएगा क्यूब हमारे पास 7। तो ये हो गया आंसर। एक मैंने सिंपल वे में आप लोगों को समझा दिया हूँ। और अब चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नावली के पास चलते हैं। इसे क्वेश्चन दिया गया हो हमको कि कौन सा क्वेश्चन करवाएं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि √256 गुणे 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये था क्वेश्चन हमारे पास। तो ये क्या है, √256 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर x। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 256 13 का होता है, 13 का नहीं, 13 का तो 169 होता है। ये होता है 14 का। हाँ, तो 256 का वर्ग होता है, यहाँ पर वर्ग दिया गया है। तो 256 का वर्ग हो जाएगा 16 गुणे 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4 × 4 इज इक्वल टू x। तो 4 × 4 इक्वल टू x। तो ये 16 हो जाएगा, और ये 4 चौक भी 16 हो जाएगा बराबर x। तो 16 गुणे 16। अब चाहे उसको हम 16 का स्क्वायर कर दें, ये 16 का स्क्वायर चाहे कर दिया जाए बराबर x, और चाहे हम इसको डायरेक्ट 256 ही कर दें, डायरेक्ट 256 बराबर x। तो x बराबर 256 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे हल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन और दी गई हो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये दिया गया है कि क्वेश्चन है अंडर रूट कहाँ गया, 133
-89 + 25 × 4। इसको हमें सरल करना है, को सरल कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे सरल करते हैं। सॉल्व है हमारे पास, ये अंडर रूट के अंदर इतना है 133 - 89 + 25 × 4। इसको हम सरल कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले इसी के अंदर हम गुणा कर लेते हैं। 133 में से 89 माइनस कीजिए, 133 - 89 क्या आ जाएगा हमारे पास, 133 - 89। 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा हमारे पास, और ये जाएगा यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4। तो इसका आ जाएगा 44 + 25 × 4 यानी 25 चौके 100, तो 144 आ गया, अंडर रूट ऑफ 144। और आप लोगों को पता ही है कि 144 का वर्गमूल होता है 12। तो ये बहुत ही सिंपल वे में हमारे पास आंसर आ गया इसका 12। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन दे तो हम इसको ऐसे सरल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से रिलेटेड। तो आज मेरा अभी पहला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का, और इसी के साथ मेरा ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि कैसे है ये वीडियो। धन्यवाद।